स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है हमारे महापुरुष। आज हम जानेंगे भगवान महावीर के बारे में। महावीर वर्धमान का जन्म विदेह देश की राजधानी वैशाली के उपनगर कुंडपुर ग्राम में आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये कुंडपुर के गण राजा थे। इनकी माता त्रिशला देवी वैशाली के बलशाली राजा चेटक की 7 कन्याओं में से एक थीं। दोनों परिवार पार्श्वनाथ के अनुयायी अर्थात जैन धर्म के उपासक थे। जिस दिन वर्धमान अपनी माता के गर्भ में आए थे, उस रात उनकी माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए। स्वप्न शास्त्र के पंडितों ने बताया कि इनके गर्भ से एक ऐसे महातेजस्वी शूरवीर पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाएगी, जो अपने त्याग और आदर्श से सारे जन समाज का कल्याण करेगा। 9 महीने 7.5 दिन बाद चैत सुदी 13 को ईसा से 599 वर्ष पूर्व त्रिशला देवी ने प्रिय दर्शन सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना, तब उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। जेल खानों से तमाम कैदी छोड़ दिए गए, चीजों के दाम घटा दिए गए, नगर को चारों ओर से सजाया गया और सुगंधित जल से छिड़काव कराया गया। सब जगह गाजे बाजे बजने लगे, नाच गान, खेल तमाशे, पाठ और कथाएं होने लगीं। 12वें दिन एक बड़े भोज का प्रबंध किया गया। भोजन के पश्चात राजा ने सबका वस्त्र गहने आदि देकर सम्मान किया। तब राजा ने सबसे कहा, इस बालक के जन्म से हमारे कुल में धन, अन्न, सेना, घोड़े आदि की बहुत वृद्धि हुई है। इसलिए इस बालक का नाम वर्धमान रखना ठीक होगा। सबने इस नाम को बहुत पसंद किया। वर्धमान का लालन पालन बड़े लाड प्यार से किया गया। वर्धमान बचपन से ही बड़े वीर, धीर और गंभीर स्वभाव के थे। एक बार ये अपने साथियों के साथ एक पेड़ के पास खेल रहे थे। इतने में उनको पेड़ की जड़ से लिपटा हुआ एक भयंकर सर्प फुंकार मारता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर इनके सब साथी डरकर भाग गए, किंतु वर्धमान वहीं डटे रहे। जब सांप पास आया, तब इन्होंने हाथ से पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। इसी प्रकार दूसरे संकटों के समय भी ये निडर और दृढ़ रहते थे, इसलिए सब इन्हें महावीर कहने लगे। जब ये पाठशाला में पढ़ने गए, तब इनके अध्यापक इनके विद्वतापूर्ण उत्तरों से चकित रह जाते थे और इनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। इन्होंने छोटी अवस्था में ही व्याकरण, साहित्य, धर्म और न्याय आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अस्त्र शस्त्र आदि में भी ये पूर्ण दक्ष हो गए थे। 30 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने अपने माँ बाप के लाड प्यार में अनेक प्रकार के सुखों का आनंद लिया। एक राजा के पुत्र होने के कारण इनके लिए सुख, ऐश्वर्य, धन संपदा किसी चीज की कमी नहीं थी। अनेक नौकर चाकर सदैव इनकी सेवा में तैयार रहते थे। परंतु धन्य है इस पवित्र और महान आत्मा को, जो भोग विलास की सब वस्तुएं होते हुए भी उनकी ओर नहीं खींचे, क्योंकि इन्हें तो संसार के लिए बहुत कुछ करना था। महावीर का हृदय बहुत उदार था। दीन दुखियों के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करने का इन्हें बहुत ध्यान था। लोगों के कष्ट सुनकर ये बड़े दुखी और गंभीर हो जाते थे। उस समय देश की बहुत बुरी दशा थी। धर्म के नाम पर बहुत से अत्याचार हो रहे थे। यज्ञों में मूक पशुओं की बलि दी जाती थी। उनकी गर्दनों पर दुधारे खंजर चला करते थे। देवी देवताओं के नाम पर बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था। स्त्री और शूद्रों की बहुत ही बुरी दशा थी।
उन पर मनमाने अत्याचार किए जाते थे। आपस में प्रेम नहीं था। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बना हुआ था। छल कपट और एक दूसरे के प्रति वैर भाव का बोलबाला था। समस्त वातावरण हिंसा से दूषित था। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। देश की ऐसी दुर्दशा देखकर महावीर का कोमल हृदय करुणा से भर गया। उनके विचारों में उथल पुथल मच गई और वे संसार के कल्याण का उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा, संसार में फिर से सुख और शांति लाने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने अंदर आत्मबल प्रकट करना होगा। महावीर वैरागी तो शुरू से ही थे, परंतु अब उनके रोम रोम में वैराग्य भर गया था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को उतार कर फेंक दिया और भांति भांति के स्वादिष्ट भोजनों और सुंदर महलों को लात मार दी। वे अपने प्रियजनों के मधुर प्यार को भूलकर और सारी नगरी को रोती हुई छोड़कर नगर के बाहर एक उद्यान में गए। वहां उन्होंने अपने केशों का लुंचन करके श्रमणतव संन्यास की दीक्षा ली। उन्होंने पक्का निश्चय किया कि चाहे कितने ही विघ्न और बाधाएं उनके सामने आए, वे उनका समभाव से धीरतापूर्वक सामना करेंगे। इसके बाद वे महापुरुष राजा से भिखारी बनकर संसार के कल्याण की इच्छा लिए हुए तप और त्याग का जीवन बिताने वन, पर्वत और गुफाओं की ओर निकल पड़े और एक वीर योद्धा की तरह अपनी साधना में जुट गए। भोजन के लिए जब वे नगर में जाते, तब छोटे बालक उन्हें नंगा और मैला देखकर डर जाते और उन पर धूल और पत्थर फेंककर शोर मचाते। कोई उनको गालियां देता और कोई उनको डंडों से पीटने लगता, पर वीर वर्धमान क्षमा का बाना पहने रहते और सब कुछ शांत भाव से सहन कर लेते। वे प्राय मौन रहते थे। किसी प्रकार के नृत्य, गाने बजाने, युद्ध, हंसी, खेल इत्यादि में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। वे बस्ती के बाहर खाली घरों में, बगीचों में, मरघटों में अथवा किसी पेड़ के नीचे एकांत में रहा करते थे। वे कभी सुख की नींद नहीं सोते थे। जरा नींद आती कि वे फौरन ही उठ बैठते थे और ध्यान में लग जाते थे अथवा इधर उधर टहलने लग जाते थे। जाड़े के दिनों में जब सर्दी से लोगों के दांत कटकटाते थे और जब वे आग के पास बैठे होते थे या मकानों के अंदर रजाइयों में छिपे होते थे, उस समय महावीर दोनों भुजाओं को फैलाकर खुले स्थान में कठोर शीत का सामना करते थे। सबसे अधिक कष्ट इन्हें पश्चिमी बंगाल में लाद प्रदेश में सहना पड़ा। यहाँ धर्म का बहुत कम प्रचार था। लोग क्रोधी स्वभाव के थे। उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देते थे और उन्हें मारकर गांव से बाहर निकाल देते थे। कभी कभी वे उनके शरीर से मांस काट लेते थे और उन पर धूल फेंकते थे। वे उन्हें ऊपर उछाल देते थे या उन्हें धकेल कर नीचे गिरा देते थे। कई बार उन्हें गुप्तचर या चोर समझकर पकड़ लिया गया, रस्सी से बांधकर उन्हें पीटा गया, जेल में बंद किया गया और कई बार उन्हें फांसी के तख्ते से भी लौटाया गया। एक बार एक ग्वाले की बैल गायब हो गए। वे पास ही खड़े ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, इसलिए उसके पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर ग्वाले को इतना क्रोध आया कि उसने उनके कानों में लकड़ी की पच्चर ठोक दी। इस कष्ट में वे कई दिन तक घूमते रहे और शांत भाव से सहन करते रहे। वास्तव में वे महावीर थे। कोई महावीर ही ऐसे कष्टों को सह सकता है। साधारण आदमी के तो यह गाथा सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्य है ऐसे वीर पुरुष को और धन्य है भारत भूमि को जिसने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है। बीमार होने पर वे कभी अपना इलाज नहीं करते थे। उन्होंने विरेचन, वमन, लेप, स्नान, दातुन आदि का त्याग कर दिया था।
शरीर से बिल्कुल ममत्व हटा दिया था। यहाँ तक कि शरीर पर कभी कोई वस्त्र नहीं पहनते थे और कड़ी धूप को भी कड़े शीत की तरह से ही सहन करते थे। वे समझते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा ही भगवान का स्वरूप है और हर एक आत्मा भगवान होने की शक्ति रखती है। इस सिद्धांत से सदा अपना मनोबल दृढ़ रखते थे और सदा चिंतन तथा ध्यान में लीन रहते थे। 24 घंटे में वे केवल एक बार भोजन करते थे। वे दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना बहुत थोड़ी मात्रा में श्रद्धापूर्वक दिया हुआ सादा भोजन ग्रहण करते थे। शुद्ध भोजन न मिलने के कारण अधिकतर उनको उपवास ही करना पड़ता था। कभी कभी तो उन्हें पूरे महीने तक निराहार रहना पड़ता था, परंतु वे कुछ चिंता न करते और कठिन संयम के साथ सब कुछ शांत भाव से सहन करते। इस प्रकार 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद एक दिन महावीर जंभिय ग्राम के बाहर नदी के किनारे एक खेत में एक शाल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। अकस्मात वहां उन्हें वह शांति प्राप्त हुई जिसे पाकर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उनके हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और उनके हृदय के कपाट खुल गए। वे कृतकृत्य हो गए। महातपस्वी की कठोर तपस्या सफल हुई। उनके सब दोष शांत हो गए, उनके सब संदेह मिट गए और उनका हृदय प्रकाश से भर गया। अब उन्हें संसार का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा और वे धर्म के प्रचार में जुट गए। सब जगह उनके उपदेशों की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उनका उपदेश सुनने के लिए आने लगे। उन्होंने अपने सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका नाम देकर 4 प्रकार के संघ को बनाया। ये ब्राह्मण लोग मठों या छोटे आश्रमों में रहते थे। एक आचार्य की देखरेख में सैकड़ों की संख्या में एक साथ चलते थे और सब एक से ही नियमों का पालन करते थे। इसके लिए ये कई देशों की भाषाएं सीखते थे और वहाँ की रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करते थे। ये लोग भी महाव्रतों का पालन करते थे, अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते थे, किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे, रात्रि को भोजन नहीं करते थे और दूसरों को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। महावीर का सर्वप्रथम उपदेश था अहिंसा। उन्होंने बताया कि सब कोई जीना चाहते हैं और सबको अपना जीवन प्रिय है। सब कोई सुखी बनना चाहते हैं और दुख से कोसों दूर भागते हैं। इसलिए संसार के किसी भी प्राणी को, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी न मारो और न कष्ट ही पहुंचाओ। महावीर का संदेश था जियो और जीने दो। संसार में सुख और शांति स्थापित करने का यही एकमात्र उपाय है। उन्होंने बताया कि झूठ बोलना, चोरी करना और चीजों का जरूरत से ज्यादा संग्रह करना भी घोर हिंसा है। जो मन, वचन और कर्म से इन सब हिंसाओं से दूर रहता है, वही सच्चा अहिंसक है। अहिंसक बहुत बलवान और निडर होता है। वह मृत्यु से भी नहीं डरता है। निर्बल अहिंसा का कभी पालन नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि गरीब, अमीर, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण सभी बराबर हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सभी के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है, इसलिए सबको समान अधिकार होना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया और बतलाया कि स्त्री और पुरुष का दर्जा बराबर है तथा दोनों के समान अधिकार और कर्तव्य हैं। वे कहते हैं कि ढोंग और आडंबर में धर्म नहीं है, बल्कि धर्म है मन की पवित्रता में, राग और द्वेष के त्याग में और अपनी आत्मा की पहचान में। वस्तुओं के प्रति लोभ और मोह से ही हिंसा होती है और लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए हमें इसे हटाना चाहिए। सीधा साधा जीवन बिताना चाहिए और आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार महावीर ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 वर्ष तक चारों ओर विहार करते हुए
त्याग और अहिंसा का उपदेश दिया। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक वधी 15 को प्रातःकाल पावापुर में तपस्या करते हुए उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। आज वे स्वयं जीवित नहीं हैं, परंतु जीवित हैं उनके जीवन के महान कार्य, उनका तप और त्याग, संसार के समस्त जीवों का कल्याण करने वाली वाणी और अहिंसा का दिव्य संदेश।